मोतीलाल। हाँ भैया। देखो तुम्हारी भाभी ममता अगर घर में हो तो उन्हें बता दो कि भैया याद कर रहे हैं। ठीक है भैया, अभी जा रहा हूँ। क्या बात है प्राणनाथ? देखो आज शिवरात्रि का मेला है। क्या शिवरात्रि का मेला है? और माँ भी चल रही है मेले में और साथ में तुम भी चलोगे मेले में। लेकिन आप कैसी बात कर रहे हो? देखो ममता, जो तुम्हारे साथ हुआ सब भूल जाओ। माँ ने कहा मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहू चाहिए। और मैंने भी कसम खा लिया कि माँ आज के बाद मैं ममता को कुछ भी नहीं कहूँगा। सच में? जी हाँ। चलो ठीक है। तुम्हारी कसम ममता। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। कहाँ है मेरी माँ? माँ कहाँ रह जाती हो? देखो माँ, सारी दुनिया मेले में चली जा रही है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारी बहू भी तैयार है माँ, और मेले के लिए तैयार हो जाओ माँ। दुल्हन तैयार है? हाँ माँ। ठीक है बेटवा। अरे सासू माँ। हाँ दुल्हन। आप जिसे कहिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है दुल्हन, चला मेला देखिए। चलिए सासू माँ। ए दुल्हनिया। क्या है? ऐसे नहीं चला मेला देखे, तब कुछ भजन भाव करना चला ताकि रास्ता कट जाए बिटिया। क्या तुम भजन सुनना चाहती हो? हाँ गुरुई। तो सुनिए भजन सासू माँ। लेकिन क्या बताऊं सासू माँ, सुनिए भजन। अरे काहे पिया रे तोरी पाती रे बांसेवा, काहे पिया रे तोरी पाती रे बांसेवा, काहे पिया रे तोरी। रे बांसेवा, काहे प्यारे तोरी पाती रे बांसेवा, काहे प्यारे। चलिए ससुमा। और क्या कहना है? हे जाते हमारी काटे कटीली, पोढ़े पोढ़े पर गांठी रे बांसेवा, पोढ़े पोढ़े पर गांठी। फूलत है हर लागत नाही, फूलत है हर लागत नाही, लोग कहे तो है पापी रे बांसेवा, काहे प्यारे तोरी पाती रे बांसेवा। सासू माँ, एक भजन और सुनो। लेकिन भजन में कहना क्या है? मंदिर दूर है माँ। हाँ, इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कुछ कहते चलूंगी तो रास्ता कट जाएगा। अरे दुल्हन, वहाँ मंदिर भगवान भोलेनाथ को दिखा दीबा। क्या सासू माँ, जहाँ उजल रही लाइट है? हाँ हाँ। अरे सासू माँ चलिए ना। अरे दुल्हन आवा, चलो बटवा जल्दी चलावा। हरे आशाओं का हुआ खात्मा, अरे दिल में तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही, सुंदर काया।
चारों तरफ से आदमी जा रहे हैं मेले में माँ, अगर कोई देख लिया तो हम और तुम माँ फंस जाएंगे। अरे बेटवा देर जी करा, मिट्टी का तेल लावा, उधर है क्या हो जल्दी। कहाँ है माँ? अरे वाह बा, मोतीलाल चल बे इधर। ला का भाई उधर रे। माई कब नहीं किया है, हम तो मेलवा भुला गए रास्ता भाई। अरे माटी दिया उनु। अरे कहाँ का मुँह रखा था। देखो तुम्हारी भाभी का एक्सीडेंट हो गया। का भा एक्सीडेंट हो गया। अरे एक्सीडेंट हो गया, वहाँ कहाँ जाने कौन गाड़ी वाला चढ़ाई दी रे। कहाँ गए? अरे पता हुक देखा था। कहा था 102 नंबर। अरे तू दो नंबर जी मंगाओ बेटवा। चिल्लाओ नहीं। हाँ अगर कोई पुलिस वाला आ जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। अरे पोस्टमार्टम हो जाए, अरे पता हुक चिड़िया भरिए फालतू है। मोतीलाल एक कथई लेकर के आओ। हाँ और मिट्टी का तेल। अच्छा चला दो इसे। हाँ ताकि पुलिस वाले पहचान ना पाए किसकी बहू है या किसकी बेटी है। बेटवा फूक दिया, लड़ाई चला गया, माटी दिया उन्हें 4 चक्का वाला। एक माटी दी या भगवान, हमारे पता हुक देखा था, लड़ाई चला गया। अरे बेटवा जल्दी उठावा। ओढ़ा माई क्या सब ले आए, जल्दी उड़ा दे माई। पकड़ ले, पकड़ जल्दी कर माई। हर हर महादेव। मोती भैया थोड़ा सा पानी लेकर आओ, क्योंकि भाभी माँ के साथ चले। भाभी माँ, क्या बात है देवर? भाभी माँ तुम ठीक तो हो ना? हाँ देवर मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ भाभी माँ। क्या पूछना चाहते हो देवर? अरे भाभी किसी ने तुम्हें जलाया भाभी किसी ने तुम्हें जलाया। भाभी किसी ने तुझे जलाया भाभी किसी ने तुझे जलाया। प्यारी भाभी बताओ देरी अब ना लगाओ, किस हरामी ने है चुल में ढाया भाभी किसी ने तुझे सताया। बताओ भाभी माँ कि आपके तन में आग किसने और क्यों लगाया भाभी माँ? क्या देवर आज ये पूछना चाहते हो ना? तो सुन मैं बतला रही हूँ। जरूर बताओ भाभी माँ। अरे देवरे कुछ नाया जे छिपाऊं देवरे कुछ नाया जे छिपाऊं। देवर कुछ नाया जे छिपाऊं देवर सच्ची बातें बताऊं देवर सच्ची बातें बताऊं।
स्वामी फांसी लगाए। ये क्या कह रही भाभी माँ? हाँ देवर, स्वामी फांसी लगाए, सासू माँ ले जलाई। स्वामी फांसी लगाए, सासू माँ ले जलाई। देवर पूछी नया जे छिपाऊं छिपाऊं, देवर सच्ची बातें बताऊं बताऊं, देवर सच्ची बातें बताऊं। देवर तू यही पूछना चाहता था ना, लेकिन देवर मैं तुमसे 8 दिन तक किस लिए छुपाते चली आई। मैं सोची कि अगर अपने देवर को ये सब कहानी बता दूंगी तो मेरा देवर पढ़ेगा नहीं, बल्कि वो भी घर में बैठा रहेगा। इसीलिए मैं अपने घर की बात अपने अंदर रखी रही देवर, मैं तुमसे कभी नहीं बताई। भाभी माँ, तुम्हारे कहने का मतलब मेरे भैया और मेरी माँ ने आपको आग के हवाले किया भाभी माँ? हाँ देवर। लेकिन भाभी माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी आखिर खता क्या थी जिसके लिए भैया और माँ आपको जिंदा जलाना चाहते थे भाभी माँ? देवर मेरी खता यही थी कि मेरे पिताजी तुम्हारे भैया के साथ शादी तय किए और मेरे पिताजी शादी में एक स्कूटर, सोने की चैन, सोने की अंगूठी और 50,000 रुपया देने को कहे थे। लेकिन ना जाने किसकी नज़र मेरे घर के ऊपर लग गई कि मेरे पिताजी जब 5 दिन रह गया मेरी शादी बारात आने को, तो मेरे पिताजी की फैक्ट्री में आग लग गई और मेरे पिताजी एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए। जब मोहताज हो गए तो गांव वालों ने कहा कि देखिए सेठ जी, अब तो 5 दिन रह गया है, अब क्या करोगे। मेरे पिताजी तो शादी कैंसिल करने वाले थे, लेकिन नहीं, गांव वाले नात बात रिश्तेदार सब कहे कि देखिए सेठ जी, तुम बारात बुलवाओ, बारात बुलवाओ, हम लोग सेवा करेंगे बाराती का। और रही बात दहेज की, जब तुम अपने बेटी का गौना देना तो गौना में सब चुकता कर देना। मेरे दरवाजे तो बारात पहुंच गई देवर, लेकिन जब खिचड़ी खाने बैठे तुम्हारी भैया तो मेरे पिताजी से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहे देखिए समधिन जी, अभी मेरे पास एक फूटा पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं है। जब मैं अपनी बेटी का गौना दूंगा तो मैं सब कुछ दे दूंगा। इसीलिए देवर दहेज नहीं पाए और दहेज के लिए तुम्हारी माँ, तुम्हारे भैया मुझे जला दिए देवर। बस भाभी माँ, बस मैं आपकी बात समझ गया। आपको मेरे भैया और मेरी माँ दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं भाभी माँ। हाँ देवर। पैसे के लिए सताते हैं, लेकिन आपको तो पता है कि मेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं भाभी माँ। मालिक ने हम लोगों को सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे भैया और मेरी माँ हमेशा दहेज के लिए परेशान रहते हैं। भाभी माँ, आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। कौन सी बात है देवर, कहो क्या कहना चाहते हो। दिल में अफसोस अपने न भाभी करो, घर में अधिकार तुझको दिलाऊंगा मैं। नहीं देवर, मुझे जा रहा पासी भैया के इस घड़ी, जा रहा पासी भैया के इस घड़ी, घर में अधिकार तुझी को दिलाऊंगा मैं। भाभी माँ, आप अपने दिल में तनिक भी चिंता न करें, आप मेरे साथ चलिए, मैं वादा करता हूँ भाभी माँ,
कि अपने घर में आपको पूरा अधिकार मैं दिलाऊंगा। भाभी माँ क्या कहना चाहती है भाभी माँ? अरे मुझको अधिकारी देवरे नहीं चाहिए, घर तुम्हारे दोबारा ला जाऊं कभी। मुझको अधिकारी देवरे नहीं चाहिए। अधिकारी देवरे नहीं चाहिए, घर तुम्हारे दोबारा ना जाऊं कभी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ देवर, अब मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरे मायके छोड़ दो। भाभी माँ, मैं अपनी माँ के पास रहूंगी और अपने पिताजी के पास रहूंगी। भाभी माँ अगर आप घर नहीं चलेंगी तो आखिर कहाँ जाएंगी भाभी माँ? मुझे मेरे पिताजी के पास छोड़ दो देवर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ देवर। मैं समझ गया भाभी माँ कि आप डर रही घर चलने से। ठीक है भाभी माँ, अगर ऐसी बात है तो आपको ले चल के आपके बाबूजी के पास छोड़ देता हूँ और बहुत जल्दी मैं भैया को समझाकर वहां से विदा कराकर अपने घर लाऊंगा भाभी माँ, क्योंकि आपके बगैर ये घर सूना सूना लगेगा भाभी माँ। चलिए भाभी माँ। चलिए देवर। लोग संत महात्मा लोग कहते हैं कि माया को त्याग दो, लेकिन देखिए हमारे मास्टर जी माया के विषय में कह क्या रहे हैं। लगो मास्टर। और माया की ओर सारी दुनिया निहारे, माया है जग में महान, मारे दहेजवा गरीबवन। माया की ओर सारी दुनिया निहारे, माया है जग में महान, मारे दहेजवा के करे दुआर जाई रुपया लयाई, बेटिया बहनियन के सदिया रचाई। करे दुआर जाई पापिन ससुइया पतोहिया के डाहे, पापी ससुइया पतोहिया के डाहे, पगली के बिगड़ल ईमान, मारे दहेजवा गरीबवन, मारे दहेजवा गरीबवन। ममता के बाबू, आज हम ऐसे अचानक सपन देखे जैसे हमारे बिटिया पर कौनो मुसीबत पड़ी है। ममता की अम्मा, हाँ, सपने के बात झूठी हो था सही हो था। आज हमहू का ममता के बहुत याद आवती है। ममता के परिवार वाले इतना बेरहमी इंसान है, हम ममता के बुलावे गए जरा से उनके रहम न आए, साफ साफ विदाई से इनकार कर दे। लेकिन ये बतावा कैसे हाल चाल मिले बिटिया के? हमारे से दिल धड़कता जैसे
हमारी बिटिया पर बहुत महान कष्ट पड़ा बाबा। उनके नसीब खराब है ममता की अम्मा का खींच जाए। सबसे ज्यादा तो तुहार किस्मत खराब ही है, जबकि दहेज में उनके पूरा ना ही कह सके। अगर दहेज में उनका स्कूटर, रुपया, अंगूठी, घड़ी सब मिल के होता है तो आज काहे का हादसा उनके ऊपर गुजर बैकर। ममता के बाबू, हाँ। हम ऐसे लगत बा जैसे बिटिया का हाल चाल अब न मिले। अम्मा जी। जी तेरा बिटिया। ममता के बाबू, हाँ। देखा ममता आ गया है। ममता बिटिया के सपने में देखो, ममता बिटिया आ गई और बिटिया के देवर छोटकुआ मेहमान आ गए। और बताओ बेटवा, सब बढ़िया है माँ जी। हाँ सब ठीक भैया है। तोरे भैया भी ठीक हैं। ठीक है, तू बाबू के साथ अपने बात करा, हम चल कुछ नाश्ता वास्ता बना ले, खाए ले है तबे जाया बेटवा। हाँ माँ जी। हाँ, बिना खाए जिन जाए। हम चाहते हैं नाश्ता तैयार करें। हाँ माँ जी। हाँ। आप रुकिए, मुझे बड़ी जल्दी है, मेरी परीक्षा चल रही। माँ जी मैं चलना चाहता हूँ। माँ जी नहीं देखा बेटवा, वह बियाहे में आ रहा है, बियाहे के बाद आज आया है, बिगैर अपने अम्मा के हाथे कुछ खाए जाए जिन बेटवा। माँ जी बात ऐसी है कि मैं कॉलेज गया था और वहाँ से जैसे ही घर आया तो मेरी भाभी माँ मुझसे जिद करने लगी कि मुझे मेरे बाबूजी से मिलवा दीजिए। इसीलिए जल्दी जल्दी मैं अपनी भाभी को साथ में लेकर आपसे इन लोगों से मिलवाने के लिए आया हूँ। तो बड़ा अच्छा किया बेटवा, हमारे ममता पे हमेशा दिल लगा रहा है कि हमारी बिटिया पता नहीं कैसे यहाँ कैसे नहीं। इनके सखी सहेला सब गुड़िया कजरी गावे बिना परेशान यहाँ गुड़िया। माँ जी हाँ, मेरी भाभी माँ यहाँ कुछ दिन रहेगी, उसके बाद मैं आऊँगा, भाभी माँ को यहाँ से लिवा जाऊँगा। अच्छा कोई बात नहीं, अपने अपने अम्मा के हाथे कम से कम चाय तो पी जा बेटवा, हम चाय बना के। हाँ हाँ, चाय नाश्ता के इंतजाम मेरे देवर करा के लिए चाय लेके आओ। अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ, कुछ बात है बाबू, तुम भी चलिए, मैं आ रही हूँ। ठीक बा बिटिया। देवर। भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ देवर। क्या कहना चाहती भाभी माँ? मेरी बात सुन देवर। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं बहुत जल्दी आऊँगा, आपको यहाँ से विदा करा के ले जाऊँगा भाभी माँ। हाँ लेकिन मेरी बात तो सुनो। हर देवरा हो, देवरा हो, हरे भूला जी न भौजी के बचानिया। देवरा हो, भूला जी न भौजी। देवरा हो, भूला जी न भौजी के बचानिया। देवरा हो, भूला जी न भौजी। जहाँ जहाँ जइहा देवरा सुख से तू रहिहा। जहाँ जहाँ जइहा देवरा अपने भौजी के कभी ना भूलइहा। अपने भौजी के देवरा हो, देवरा हो, भूला जिल भौजी के बचा लिया। देवरा हो, भूला जिल भौजी। भौजी हो मोरी, भौजी हो
भौजी हो मोरी भौजी हो, भूलब नाही तो हो रऊ बचनिया भौजी। ये बताओ ममता, जात जात कहे देखा हम जाते हैं, अजय बेटवा चाय बनाओ, चाय पी ले हैं अपने सासू माँ के हाथे की पिक तब गई हैं, जात जात रोको नहीं। कहाँ रोकई, हम खुद ही समझावत रहे, हम कहा मेहमान आज रुक जाते, कहें रुकब ना, हम कहा एक पाकिट पेलरे लेता ही कम से कम खा लेता, पानी पी लेते। हल्का नदी गाड़ू पेलरे कावा रे, ओ जोन बिस्कुटवा आवत पारले। हाँ हाँ जब इससे बोलना नहीं आता क्यों बोलता है? ये बस ऐसा ही उल्टा पुल्टा बोलता है। नहीं रुकन जाए, जब नाथ बात है फिर नहीं है तो देखा जाए। अरे तुम्हें अच्छा क्या बताओ पता ममता। है? माँ मेरे देवर को देर हो रही थी क्योंकि उसे कॉलेज भी जाना था, इसीलिए मैं सोची कि जाने दे। समय हो गया। और माँ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम अपने घर के हाल बताओ, तुम्हारी सासू माँ कैसे हैं, तुम्हारे पति कैसे हैं? मेरे पति भी ठीक है, मेरी सासू माँ भी ठीक है, ममता लेकिन माँ ये ममता घर आई है ना तो तुम्हारे घर मर के आई है। अरे मेरे पति, मेरी सासू माँ मुझे शिवरात्रि का मेला दिखाने के बहाने मुझे मंदिर भी ले जा रहे थे और रास्ते में मेरे गले में फांसी लगा के मुझे बेहोश कर दिए। उसके बाद मेरे तन पर कतरी डालकर मुझे जिंदा जलाना चाहा, लेकिन बहुत मेरा देवर अगर ना होता तो आज दुनिया में तुम्हारी ममता बेटी नहीं होती। माँ इसका मतलब तुम्हारी सासू माँ तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ, भोलेनाथ कृपा हुई तुम पर बेटी, जो कि तुम्हारे देवर बचा करके तुम्हें अपने मैके पहुंचा दिया। चल बेटी घबराना, घबरा दिन तू आई गे। हाँ अब तनिको चिंता ना है ना, तो कल यहाँ चलब थान है और लिखान पढ़ान कई के चढ़ाई करब, देखित कैसे का होता है। नहीं देवर नहीं, भैया तुम तो जानते हो ना, देखो ममता बेटी, कहते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर चलाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आज तू दहेज के कारण तू पीड़ित है, पढ़ी लिखी हो बेटी। चलो मैं गंगा कैसेट वाले हमारे बहुत परिचित हैं, उससे कह सुन के तुम्हें कहूँगी कि अपने अपने बच्चों को, मेरी बेटी को दो कोचिंग करेगी, पढ़ाएगी, पढ़ा लिखा करके बेटी तुम एक एक पैसा इकट्ठा करो और हम और तुम्हारे बाबू मेहनत मजदूरी करके सारे पैसे इकट्ठा करके एक दिन अपने सासू माँ के मुंह पर ले जाकर दहेज फेंक देगा। ठीक है माँ, मैं भी सोचती हूँ माँ कि तुम चली जाओ आज प्रधान के यहाँ। अगर मुझे आंगनबाड़ी की नौकरी मिल जाती तो मैं छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देती और उसी से कमाकर तुम्हारा सेवा और पिताजी का सेवा करती। चलिए चल, चल, आओ।